हेलो दोस्तों, अगर आपको समय रहते जॉब नहीं लग रही है और आपका पॉकेट मनी का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए इस वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा। मैं खुद उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं जहां मेरा अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा है। एग्ज़ाम्स बैठते हैं बट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती है, लेकिन हम लोग अपने जॉब के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आय या इनकम पॉकेट मनी आपको चाहिए होगा। तो मैं ये सब चीज़ कैसे हैंडल करता हूँ वही चीज़ आपको मैं शेयर करूँगा। अभी जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ये सारे पॉइंट्स आपकी स्टडी को देखते हुए मैं बोलूँगा। यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग अपने जॉब के लिए अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपका जो पॉकेट मनी है वो आपको कैसे लाना है, क्या क्या उपाय है वो मैं बोलूँगा। नंबर वन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट में कमांड है, किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं, कोई सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाना जानते हैं, तो आप अपने अगल बगल जो बच्चों को आप लोग पढ़ा सकते हैं। एज ए होम ट्यूशन भी दे सकते हैं, या तो उसको ग्रुप में बिठा के 1 घंटा का समय दे के 10 से 15 बच्चे को आप लोग पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि 10-15 बच्चे अगर आप पढ़ाते हैं तो उसमें से जो भी थोड़ा सा इनकम आपका आएगा वो आपका पॉकेट मनी में आ जाएगा और ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपका हो जाएगा जब तक आपका कोई जॉब नहीं लगता है। दूसरे नंबर में है कि अगर आप मेरे जैसे गांव घर में रहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ ज़मीन तो होगा, तो वहाँ आप सुबह शाम 2 टाइम अपने खेत पे अलग अलग चीज़ें लगा सकते हैं, यानी आप फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग करने का बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप सब्ज़ी लगाएंगे अगर वो सही समय में आप लगाते हैं तो उसका रेट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। हम लोगों के पास भी इस तरह का खेत है, जैसे कि अभी धान का सीज़न है तो मैं धान भी लगाता हूँ, आप मेरे ब्लॉग में चेक भी कर सकते हो। नंबर 3, अगर आपके पास समय है स्टडी करने के बाद में, अगर आप समय या तो अगर रात को आप स्टडी करते हैं तो आप कोई प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में अगर आपके पास जो बीएड डिग्री नहीं है तो नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो सैलरी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इतना होता है कि आपका अपना पॉकेट मनी मैनेज हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल में 8 से 10 हज़ार के बीच में उन लोग सैलरी देते हैं। अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर हैं तो आपका सैलरी थोड़ा सा अप हो जाता है, तो आप अगल बगल के प्राइवेट स्कूल में आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। नंबर 4 में, अगर आप कोई गांव में है या कहीं शहर में भी, अगर कहीं भी आपके पास छोटा सा जगह है, या तो आप एक जगह को रेंट आउट कर सकते हैं और रेंट करके उसमें आप कोई दुकान खोल सकते हैं। मतलब लो बजट दुकान जिसको बोलते हैं, जैसे कि किराना दुकान होता है, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि मुझे इतने समय से इतने समय ही अपनी किराना दुकान को रखना है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, इसमें जो कमाई होती है ना, बहुत तगड़े लेवल से कमाई होती है। नंबर 5वां, जिस तरह से मैं अभी यूट्यूब व्लॉग्स बनाता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, मेरे और भी चैनल्स हैं, तो आप इसको बना सकते हैं। इसमें एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों का कोई भी काम से जो स्टडी है वो आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको पॉकेट मनी कमाना है। अगर आप अपना 100% अभी स्टडी में देना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं और थोड़ा सा मेहनत करूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप जो भी एग्जाम का टारगेट किए हैं उसको मन लगा के पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका जैसे कि हम लोग को एज ओवर हो गया, उस तरह से अगर आपका उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ये सब चीज़ को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और एक बात मैं कहूँगा, पैसा कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ मैटर नहीं करता है, पैसा बस आना चाहिए। ये रियल लाइफ का ज़िंदगी है और ये हकीकत भी है कि अगर आपके पास में कुछ थोड़ा सा इनकम कहीं से आ रहा है तो आपके लिए अच्छा है। आप अपने जो विशेष हैं वो सब आप पूरा कर सकते हैं, भले छोटा सा पैसा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही आप उस चीज़ को पूरा कर पा रहे हो, वो अच्छा होता है। अगर आपकी जॉब फिलहाल के लिए अगर नहीं लग रही है और अगर आप सिर्फ जॉब के लिए मेहनत करना चाहते हो तो आप आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और इतनी ईमानदारी से पढ़ो कि रिजेक्शन का सामना आपको नहीं करना पड़े। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसको ध्यान से आप लोग सोचना। हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जिससे आप पैसा को कमा सकते हैं। मेरा यही मानना है कि जो भी कमाओ ईमानदारी से कमाओ, थोड़ा ही कमाओ, चैन की नींद आएगी, आराम से कमाओ और इस तरह से अपने लाइफ को जियो। टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम अगर क्रैक नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ का एग्ज़ाम आपको पास करना है, इसलिए टेंशन कोई बात का नहीं लेना है। एग्ज़ाम दो, सिलेक्शन होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर से ट्राई करो, ट्राई करते रहो। जब लगे कि नहीं अब नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, अपने दिल की सुनो, जो आपका हार्ट कहता है वो सुनो और वो चीज़ आप करो, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। कैसा लगा व्लॉग्स को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना।